को हमेशा से इस बात की बहुत बदनामी दी गई है और स्पेसिफिकली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इस बात की कि यहाँ पे माइनॉरिटी परसिक्यूशन बहुत होता है, मतलब कि माइनॉरिटीज पर काफ़ी अत्याचार किया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इस्लाम और क्रिश्चियंस की, जी हाँ, मुस्लिमों और क्रिश्चियंस के ऊपर काफ़ी हद तक अलग अलग तरीकों के वॉयलेंस की रिपोर्ट्स होती हैं। फिर अगर क्रिश्चियंस के ऊपर कुछ होता है तो हमारे पास वेस्ट से काफ़ी हेट आता है, वेस्ट के काफ़ी हेट मॉन्गर्स हैं, या फिर मैं बोलूँ वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो गलत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। और इनफैक्ट जो वेस्ट के लीडर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इंडिया में प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, कहीं की भी कहानी जोड़ के कुछ भी वायरल वीडियो चला देते हैं और एक पूरा एजेंडा रन करते हैं। इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट की जो पूरी इमेज है उसको इस तरीके से बताई है कि ये कैसे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने हिंदुत्व का राज करवाया है और बाकी सारी माइनॉरिटी के साथ इल ट्रीटमेंट किया है या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं की है या वहां पे वॉयलेंस हो रहा है। जी हाँ, इस तरीके की काफी रिपोर्ट्स हमने देखी है, पढ़ी है और सुनी है। पर क्या आपको ये एक चीज पता है, क्या आपको ये चीज पता है कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज की ये एक बहुत बड़ी चाल है ताकि इंडिया की जो पूरी इमेज है इंटरनेशनली उसको इस तरीके से फ्रेम किया जाए कि ये जो इंडिया है वो सेफ ही नहीं है माइनॉरिटीज के लिए, यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही सेफ है। इस तरीके की पूरी इन्होंने स्ट्रैटेजी बना के रखी है। जबकि आप देखेंगे कि बांग्लादेश अब आ चुका है, पर इसके पहले पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज का जो बुरा हश्र किया है उसका हम अभी नाम भी नहीं दे सकते हैं। एक तरीके से आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी थी, सिंध के जो सिंधी हुआ करते थे, वो सब कुछ पार्टीशन के बाद भी काफी आबादी थी हिंदुओं की पाकिस्तान के अंदर। धीरे धीरे करके इस टाइम पे बस 5% हिंदू बचे हैं, 5 से 10%, दैट्स इट। और उनके साथ भी दिन प्रतिदिन इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, उनके बच्चों को कहीं से भी उठा लिया जाता है, रेप केसेस से क्राइम केसेस, कुछ बार तो फोर्स कन्वर्जन करा दिया जाता है और उसके बाद से ब्रूटली उनका रेप किया जाता है, फिर उनकी शादी करा दी जाती है और इतना टॉर्चर होते हैं वो लोग यही नहीं पहचान पाते कि एक्चुअल में वो आए कहाँ से। मतलब आप सोचिए कि इतना टॉर्चर कि इंसान की दिमागी हालत बिल्कुल ही खराब हो जाए, इस तरीके का टॉर्चर करते हैं वो लोग। पर ये वेस्टर्न कंट्रीज का भी उनको नहीं कुछ कहनी है। साथ ही साथ चलिए ये मुस्लिम हिंदुओं के लिए क्यों बोलेगी, क्रिश्चियनिटी की बात कर लेते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज क्रिश्चियंस को कुछ भी नहीं बोलती हैं। वहां पे पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनिटी का भी इतना बुरा हश्र, आपको एक दो मुश्किल से 1% भी आपको मुश्किल से मिलेंगे क्रिश्चियंस। ऐसा नहीं कि पहले थे नहीं थे, पर उनकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर दी गई। सिमिलर वे में अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही हाल है। बांग्लादेश के अंदर अगर आप इस टाइम पर देखेंगे तो बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू माइनॉरिटी के साथ बुरा नहीं हो रहा है, पर ये लोग पूरे बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं और यहाँ पे वे क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को प्लांट करती हैं, हिट करती हैं और टारगेट करती हैं, और ऐसी इस्लामिक कंट्रीज को जिसके थ्रू उनका फायदा निकल रहा होता है, जहां पे वो अपने वेपन बेच सकती हैं, आइडियोलॉजी बेच सकती हैं, इन सारी जगहों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, और तो और जो बिडेन का, जिन्होंने इतने अरसों से इंडिया पे इल्जाम लगाया है। पर अभी बांग्लादेश के पूरे मैटर में सब लोग शांत है। हमने देखा कि कैसे क्रिसमस के टाइम पर जो बांग्लादेशी क्रिश्चियंस हैं उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। वहाँ पे क्या कहते हैं, जो जुलूस निकल रहा था या फिर मैं बोलूँ चर्च के बाहर जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पे आग लगा दी गई, मॉब पूरी आ गई, लोगों ने इकट्ठा करके मारना शुरू कर दिया क्रिश्चियंस को। और इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली क्रिसमस के 2-3 दिन बाद आज की ये न्यूज़ है, यहाँ बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही फेमस परफॉर्मर है जेम्स, जो कि क्रिश्चियन है, वो परफॉर्म कर रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस में काफी हद तक लोग आए थे, काफी लोकप्रिय हैं। तब वहां पे मोहम्मद यूनुस की जो गैंग है, इस्लामी गैंग, उन लोगों ने अटैक कर दिया और इस अटैक के बाद से वहां पे लोगों के बीच में हलचल मच गई, वहां पे मार धाड़ होने लगी, लोगों को जान के मारा जा रहा था, कितने लोग इंजर्ड हो गए। और इन सब चीजों पे इस टाइम पे जितने भी वेस्टर्न एक्टिविस्ट हैं जो इंडिया को इतना क्लेम करते हैं, वो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। जी हाँ, ऐसी कितनी रिपोर्ट्स के अंदर इंडिया का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर इस टाइम पे बांग्लादेश को कोई कुछ नहीं कह रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सिर्फ इतना बोला कि
ये जो बांग्लादेश में क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इसके मैं खिलाफ हूँ। लेकिन फिर भी मोहम्मद यूनुस को एक बार भी इन्होंने फटकार तक नहीं लगाई, ना ही कोई वार्निंग दी, ना ही कोई एक्शन लिया। अब यही सेम चीज इंडिया की होती तो इंडिया के खिलाफ फ्रेम कर देते। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का जो फेवरेट टॉपिक है वो हमेशा से पीएम मोदी रहे हैं, और उनकी लोकप्रियता को कैसे नीचे गिराया जाए इसमें वो कहीं पर भी पीछे नहीं हटते, और ये चीज साफ साफ मेंशन और दिखती भी है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन इस हिसाब से चुप है कि हमें ये बात समझ में आती है कि इनको एक्चुअल में अपनी माइनॉरिटी से इतना इशू है ही नहीं, इनको बस और बस कंट्रीज को हिट करना है। इनको वो कंट्रीज से दिक्कत है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। इनको इंडिया से इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि इंडिया के अलायंसेस अब बढ़ते जा रहे हैं, चाइना, रशिया और अब यूएस को इस बात का डर है कि कहीं इंडिया यूएस पे डिपेंडेंसी हटा ना दे। उसके बाद से इन लोगों की जो इतने टाइम से सुप्रीमेसी चल रही थी डॉलर की, इनकी मार्केट की, वो कहीं कम ना हो जाए। इस दादागिरी को कम होते हुए डोनाल्ड ट्रंप नहीं देख पा रहे हैं। इसी वजह से इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर भी सब चुप्पी साधी गई है। आपको क्या लगता है कि एक जगह पे नॉर्मल स्टूडेंट रिजर्वेशन से एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस प्रोटेस्ट से इतनी बड़ी बात बन गई कि वहां की प्राइम मिनिस्टर जो कि पुरानी पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको बाहर निकाल दिया गया। एकाएक देश के अंदर से सत्ता हट गई। साथ ही साथ एकाएक नया इंसान आया जो कि मोहम्मद यूनुस, नोबल पीस लॉरेट है ये, इनको बुलाया गया और इनको इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बना दिया गया। एकाएक जिनका कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, इनको सामने ला दिया गया। और इस आदमी ने अभी तक बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिया है। अलग अलग रीजन से ये पीछे बढ़ाते जा रहे और इस पूरे कंट्री के अंदर ना गवर्नमेंट बन पाए, ना इलेक्शन हुआ, ना ही ये लोग इकोनॉमिकली बढ़ पाएंगे। जीडीपी अभी भी करीबन आपको मैं बता दूं बिलियंस में खेल रही है, और कहाँ इंडिया डॉलर 4 ट्रिलियंस में इस टाइम पर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बुरा हाल हुआ। आपको नहीं लगता कि ये डीप स्टेट का मैटर है? ये वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन का लाया हुआ एक एसेट है जो बांग्लादेश के अंदर फिट इन किया गया है, ताकि वहां पे इंडिया को भी नुकसान पहुंचा दिया जा सके और बांग्लादेश की भी पूरी की पूरी सत्ता को गिरा के उस पूरी कंट्री को जिहाद के अंदर, कट्टरवादिता के अंदर ला के छोड़ दिया जाए। ये कुछ और नहीं बल्कि ये बस इसका प्रतीत है इस टाइम पर। और जब इनके पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी पड़ गई, जब ये लोग खुद ही नहीं बोल पाए, जब इनकी ही क्रिश्चियंस के साथ, इनकी ही लोगों के साथ जब गलत होने लगा, अरे अब क्या बोलेंगे। मोहम्मद यूनुस को इतने टाइम से सर पे चढ़ा के उनको जो करना था करने दिया गया, और अब यही लोग इस टाइम पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही वही बचा है। अब ये क्या कर सकते हैं? मोहम्मद यूनुस ने तो वही किया जो बोला गया। अब अगर ये मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बोलेंगे तो मोहम्मद यूनुस इनको बैकफायर करेंगे, क्योंकि इनका लाया ही तो एक एसेट है जिसने इतने टाइम से एंटी इंडिया एजेंडा चलाया और इतना कुछ अभी तक करके रखा है। तो इसीलिए ये सारे प्रोसिक्यूशन इस टाइम पे सहेंगे जो भी क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है। इसके लिए आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप बस एक ट्वीट करेंगे और कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। जितने भी आपके वहां पे रिलीजियस जो भी क्या कहते हैं सेफ गार्डर हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे। वेस्टर्न क्या कहते हैं माइनॉरिटी इश्यूज की जो एक्टिविस्ट हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान लोगों को दिखता ही नहीं है। दिखता क्या है? सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको फैसिलिटी मिल रही है, उससे दिक्कत है। माइनॉरिटी के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, उससे दिक्कत है। इतनी दिक्कतों के बावजूद भी पाकिस्तान से लोग भाग कर इंडिया आते हैं, म्यांमार से लोग भाग कर इंडिया आते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम भाग कर इंडिया आते हैं, बांग्लादेश से भाग कर लोग इंडिया आते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना ही नहीं, नेपाल से भी भाग कर लोग इंडिया आते हैं, जबकि नेपाल तो कंप्लीटली हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है। अगर इंडिया में इतना ही परसिक्यूशन हो रहा है तो ये लोग आ क्यों रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है। इसलिए ये विदेशी कॉन्सेप्ट और विदेशी जो प्रोपेगेंडा है इसमें मत फंसिए। ये लोग का बस यही काम है कि इस तरीके से चीज़ों को आगे पोर्ट्रे करना और फिर आपको गुमराह करना, और जब इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको पीछे घसीट के लेकर आना। इनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है। आपको मैं बता दूं, वो टाइम बीत गया जब अलेक्जेंडर के टाइम पर लोग वॉर्स करते थे, अब इन्फो वॉर होती हैं। अब बिना इन्फो वॉर मतलब क्या, कोई कंप्यूटर के थ्रू या फिर साइबर वॉर्स होती हैं। साथ ही साथ दूसरी ओर आप देखेंगे कि अब लोग ऐसी वॉर करना चाहते हैं जहां पर दूसरी कंट्री पूरी तरीके से तबाह भी हो जाए, पर उसके खिलाफ एक भी आर्मी फोर्स नहीं यूज करना पड़े, कोई वॉयलेंस यूज ना करना पड़े, कोई भी तरीके की वेपन यूज ना करना पड़े।
बस दिमागी खेल से पूरा आसपास का पूरा सत्ता नीचे गिरा देना चाहिए, गवर्नमेंट नीचे गिरा दो, जीडीपी नीचे गिरा दो। और सिमिलर चीज़ बांग्लादेश के साथ की है इन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस ने। और अब जब इनकी जनता इन पर ही बैकफायर कर रही है तो ये लोग इस टाइम पे शांत होके बैठ गए, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी हिंदी, हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे कि देश भर में क्या खबरें चल रही हैं। साथ ही साथ हमारी चैनल को रिविजिट करिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग ओपिनियंस मिलते रहेंगे और ओपिनियटेड वीडियोस रहेंगे, जिससे आप कुछ भी आगे जाके लैक ना करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।